वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता ट्रेड टॉक्स एंड दिस इज नमिता। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट करी हूँ एंड जिसमें मैं ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखे नहीं है तो जरूर देखिए एंड उसके बाद इस वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आप एक ऑप्शन ट्रेडर है एंड मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। एंड अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो इस वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट कैंडलस्टिक्स कि कैंडलस्टिक्स होता क्या है, क्यों कैंडलस्टिक्स आपको जानना जरूरी है। सी why this candlesticks pattern is so much important. See when you start your journey in stock market so candlesticks जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम अपने को प्राइस कहाँ से मालूम चलता है, कैंडल से। एंड कैंडल से ही आपको मालूम चलता है कि कैंडल कब वीक बन रहा है, कब स्ट्रॉन्ग बन रहा है एंड उस हिसाब से मार्केट में कितना वॉल्यूम चल रहा है, तो उससे ही आपको पता चलता है कि मार्केट का अगला मूवमेंट कैसे हो सकता है। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन को सीखना एंड साथ में पैरेलली कैंडलस्टिक्स को चार्ट को रीड करना, उसको स्टडी करना एंड उसके बारे में हर एक स्टेप इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट फ्यू बेसिक्स कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट 1 वीडियो, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ ऑल सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में ही बात करूंगी क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड इसके सेकंड पार्ट में मैं ऑल डबल या 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए देरी ना करके वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब जब भी हम कैंडलस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे तो उससे पहले आपको 2-3 बेसिक चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से फर्स्ट होता है कि टाइम फ्रेम। तो अब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कौन सी टाइम फ्रेम हम स्टडी करेंगे कैंडलस्टिक के, तो टू गेट अ प्योर एक्यूरेसी लाइक एज अ इंट्राडे ट्रेडर। तो आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा आपको 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल पे स्टडी करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट कैंडल आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको एक प्रॉपर एक्यूरेसी या एक मूवमेंट आप कैच कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए, इंट्राडे ट्रेडर के लिए 5 मिनट और 15 मिनट कैंडल स्टडी करना इज बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए। अब जब भी हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली आप 4 आवर्स और 1 डे टाइम फ्रेम स्टडी करिए। तो आपको एक स्विंग ट्रेडिंग पकड़ने के लिए 1 वीक 2 वीक के मूवमेंट कैच करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग में बेस्ट टाइम फ्रेम है। अब अगर अभी बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए, तो इन्वेस्टिंग में मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 1 डे और 1 वीक का टाइम फ्रेम फॉलो करिए, क्योंकि आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम चूज करते जाएंगे उतना बड़ा आपको एक्यूरेसी मिलेगा। तो फाइनली आप जब भी कैंडलस्टिक की स्टडी करेंगे तो आपको एक प्रॉपर टाइम फ्रेम चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट द बेटर एक्यूरेसी। तो सेकंड पॉइंट इज अ फॉलो अप कैंडल्स। तो फॉलो अप कैंडल्स का मतलब क्या होता है, जब भी हम कैंडल की स्टडी करें, जब लगे पहली कैंडल आपको लगे कि बुलिश और बेयरिश है तो डोंट टेक योर डिसीजन ऑन द सिंगल कैंडल, ऑलवेज वेट फॉर द फॉलो अप कैंडल्स टू गिव द कंफर्मेशन। एंड अब मान लीजिए कोई एक सिंगल कैंडल बना है एंड आपको लगा है कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बियरिश है, लेकिन आपको सिंगल कैंडल में डिसाइड नहीं करना है, यू हैव टू वेट फॉर द फॉलो अप कैंडल्स। अगर आप फॉलो अप कैंडल्स भी उसके फेवर में बने तो देन इट्स अ करेक्ट सिग्नल फॉर द बुलिश और बियरिशनेस ऑन द मार्केट। सो नेवर टेक योर डिसीजन ऑन द फर्स्ट कैंडल और ऑन द सिंगल कैंडल, ऑलवेज वेट फॉर द फॉलो अप कैंडल्स टू गेट द मोर क्लैरिफिकेशन। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स। मतलब अभी जो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप टाइम फ्रेम चूज किए हैं एंड देन उसके बाद आप फॉलो अप कैंडल्स की वेट करें, लेकिन आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि कैंडल किस टाइप का बन रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। अब जब मार्केट में आप चार्ट एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कैंडल नजर आता है कि जो आपको खुद को कंफ्यूज कर देता है कि किस टाइप के कैंडल के ऊपर आप बेस्ड करके आप आपका डिसाइड करेंगे कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा सिंगल कैंडल्स भी होता है जिसके ऊपर आप बेस्ड करके ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे भी सिमिलरली डबल या 2 कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन भी होती है एंड सिमिलरली 3 कंजिक्यूटिव कैंडल्स की भी फॉर्मेशन होती है, जो कि आपको मार्केट में एक प्रॉपर डायरेक्शंस की या ट्रेंड की इंडिकेशन देते हैं। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा कैंडल्स को आप एनालाइज करके एंड उसको बेस्ड करके आप आपका ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट करेंगे या इन्वेस्टिंग की प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए आप बात कर लेते हैं एंड इस वीडियो में हम ऑल सिंगल कैंडलस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ऑल सिंगल कैंडलस्टिक्स के बारे में। एंड उससे पहले कि हम पैटर्न की डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडलस्टिक्स कि कैंडलस्टिक्स होता क्या है। तो देखिए एक कैंडल में 4 पार्ट होता है। तो फर्स्ट इज ओपन, सेकंड इज क्लोज, थर्ड इज लो एंड फोर्थ इज हाई। अब बात करते हैं कि क्या होता है ये ओपन, क्लोज, हाई, लो। अब देखिए मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी की एक ऑप्शन की ओपनिंग हुआ है मान लीजिए 50 रुपीज़ में एंड उसका क्लोजिंग हुआ है 70 रुपीज़ में एंड हम एनालिसिस कर रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अब मान लीजिए ओपनिंग प्राइस
कितना हो आपका 50 रुपीज़ एंड क्लोजिंग हुआ है 70 रुपीज़ एंड उस 5 मिनट के दौरान पे उस प्राइस की मूवमेंट हुआ फ्रॉम 50 रुपीज़, लो लगाया है उसने 30 रुपीज़ एंड हाई लगाया है 90 रुपीज़। तो जो कि हो गया इस कैंडल की ओपनिंग हो गया 50 रुपीज़, क्लोजिंग हो गया 70 रुपीज़, लेकिन उसने जो लो लगाया था 30 रुपीज़ वो हो गया आपका लो 30 एंड हाई हो गया 90 रुपीज़। सो दिस इज अ बेसिक पॉइंट ऑफ द कैंडल स्टिक्स। अब बात कर लेते हैं कैंडल कब ग्रीन बनता है एंड कब रेड बनता है। जब एक कैंडल की ओपनिंग प्राइस उसकी क्लोजिंग प्राइस से नीचे होता है तब एक ग्रीन कैंडल बनता है। मतलब एक आपका क्लोजिंग प्राइस हमेशा ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, तो देन इट शुड बी अ ग्रीन कैंडल। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओपनिंग प्राइस हुआ 50 एंड क्लोजिंग प्राइस हुआ 70, तो क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस, देन इट शुड बी अ ग्रीन कैंडल। एंड अगर आपका क्लोजिंग प्राइस बिलो होता है ओपनिंग प्राइस से नीचे, यानी ओपनिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्लोजिंग प्राइस इन द रेड कैंडल, तो ग्रीन कैंडल मीन्स इट्स अ बुलिश कैंडल एंड द रेड कैंडल मीन्स इट्स अ नेगेटिव और बियरिश कैंडल। तो अब जब भी हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट स्टॉक या ब्रेकआउट ट्रेड की, तो हम ग्रीन कैंडल की सर्च करेंगे एंड जब हम रिवर्सल या नेगेटिव ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो हम रेड कैंडल की फाइंड आउट करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि वीक क्या होता है। तो आपको यहाँ पे इस फोटो में दिख रहा है कि एक हाई बना है एंड इसमें बड़ा लंबा वीक बना है, जिसको हम अपर शैडो एंड लोअर शैडो भी बोल सकते हैं। सो एक फाइनल कैंडल में क्या दिखता है, जो कि है बॉडी एंड उसका विक्स, वो विक्स कितना बड़ा हो रहा है या कितना छोटा हो रहा है, यानी बॉडी एंड विक की कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करके ही आपको मालूम चलता है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग इज द कैंडल और हाउ मच वीक इज द कैंडल। सो दिस इज द फ्यू बेसिक्स अबाउट कैंडल सो दैट यू शुड नो। सो नाउ लेट्स मूव टू द कैंडल स्टिक्स पैटर्न। सो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि दैट इज हैमर। सो यहाँ पे इस इमेज में आपको एक कैंडल दिख रहा है जिसको मैं ऑलरेडी मार्क करके रखी हूँ एंड ये एग्जैक्टली आपको हैमर की तरह दिख रहा है। एंड हैमर, ये कैंडल की ऐसा नाम क्यों है? तो हैमर यानी हिंदी में हम जिसको हथौड़ा कहता है, ये एग्जैक्टली देखिए इसकी शेप की तरह। अब ये हैमर क्यों कहलाता है? तो देखिए हम ऑलरेडी अभी पहले लर्न करके आए हैं कि एक बॉडी एंड वीक की कम्बिनेशन में बनता है एक कैंडल। सो अब यहाँ पे देखिए इसका जो बॉडी है, इस कैंडल की जो बॉडी है, इसका वीक उससे ऑलमोस्ट अराउंड 3 गुना बड़ा है, जिसके वजह से इसको हैमर कैंडल कहा जाता है। एंड नाउ हैमर इज बेसिकली अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ये ऑलवेज इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड। यानी मार्केट में मान लीजिए चल रहा था एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड या अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर चल रहा था एंड मार्केट के डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बना है ये हैमर कैंडल। सो ये आपको क्या इंडिकेट कर, नाउ मार्केट में एक पुल बैक आ सकता है या फिर जो डाउन ट्रेंड चल रहा था या जो भी ट्रेंड चल रहा था उसका एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है। अब ये हैमर आपको क्या इंडिकेट करता है कि इसका मतलब ये हैमर कैंडल की सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो इट शोज दैट कि देयर इज अ सेलिंग प्रेशर ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द होल वीक और ड्यूरिंग द होल डे, बट एट द एंड ऑफ द डे और particularly end of this downtrend, buyers come and they want to take over the control on the market and they always try to push the market back. So इस particular कैंडल में क्या हुआ कि ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर चल रहा था एंड सेलर्स ऑलरेडी प्राइस को डाउन ट्रेंड में ला रहा था एंड इस पर्टिकुलर कैंडल में ऑलरेडी सेलर्स पुश करके मार्केट को नीचे ला रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ दिस क्लोजिंग अ स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर ड्रॉप द प्राइस बैक अप एंड दे पुश अप द मार्केट अप। सो फाइनली दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ हैमर कैंडल। जब भी फॉर्म होते हैं ये आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलर्स की कंट्रोल कम होने जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है एंड नाउ मार्केट में बायर्स हबी है एंड बायर्स वांट टू टेक देयर कंट्रोल ऑन द मार्केट। नाउ मार्केट इज रेडी टू गो अपसाइड और मार्केट में एक पुल बैक और या फिर एक डाउन ट्रेंड जो चल रहा था उसका रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है। वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू बिफोर दैट वी वोंट टेक डिसीजन ओनली ऑन बेस्ड ऑन द सिंगल कैंडल, वी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर द फॉलो अप कैंडल। सो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल बना है जो कि आपको इंडिकेट करता है कि दिस इज द राइट डायरेक्शन और दिस इज द करेक्ट सिग्नल फॉर द बुलिशनेस ऑन द मार्केट। बट यहाँ पे कैंडल की कलर वेरी कर सकता है बट वो इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन ग्रीन हैमर कैंडल इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग बुल रन देन रेड हैमर कैंडल। सो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो अब जो हम नेक्स्ट कैंडल की बात करेंगे वो है हैंगिंग मैन कैंडल। तो अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा आपको एक कहानी बताऊं कि ये नाम एग्जैक्टली हैमर हैंगिंग मैन ऐसा क्यों है। एक्चुअली आज मैं जितना भी कैंडल के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये सब कैंडल के नाम बेसिकली आया है फ्रॉम जापानीज। दे थिंक इन दैट वे दैट कि ये जो हैंगिंग मैन कैंडल की नाम दिया गया हुआ बेसिकली उन लोगों को लगता है कि एक हैंगिंग मैन यानी एक जो मैन या लटका हुआ है या हैंगिंग है। सो बेसिकली देखिए इस कैंडल को देख के भी आपको ऐसा फील हो रहा होगा। सो बेसिकली फॉर दैट रीज़न ये नाम आया हुआ है। तो आप बात कर लेते हैं कि हैंगिंग मैन। तो देखिए हैंगिंग मैन आप बोलेंगे हैमर और हैंगिंग मैन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों तो सेम ही दिखता है।
नहीं। तो इसमें एक फर्क, बेसिकली हैंगिंग मैन इज़ अ बियरिश कैंडल एंड दोनों फिजिकली हैंगिंग मैन और हैमर आपको दोनों फिजिकली सेम दिख सकता है, बट हैंगिंग मैन इज़ अ बियरिश कैंडल एंड इट ऑलवेज फॉर्म्स एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड, नॉट एट द डाउन ऑफ द ट्रेंड. So hanging man always forms at the top of the trend, and similarly other way hammer always form at the bottom of the trend, and hammer is a bullish candle, and you have to remember that hanging man is a bearish candle and forms at the end of the trend. तो अब जब भी आप कैंडल स्टिक या फिर चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, ऑलवेज आपको हैंगिंग मैन को टॉप ऑफ द ट्रेंड फाइंड करना चाहिए. मीन्स इट्स एन एंड ऑफ एन अप ट्रेंड. तो मतलब मार्केट में अभी एक अच्छा खासा पुल बैक या फिर डाउन ट्रेंड होने की पॉसिबिलिटीज है. तो आप देखिए जब भी एक हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन होती है तो इट इंडिकेट्स दैट कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट सेल ऑफ ड्यूरिंग द डे या फिर ड्यूरिंग द होल वीक. तो नाउ बायर्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, बायर्स ऑलरेडी मार्केट को ऊपर ले जा चुके हैं, एंड दे ट्राइंग टू होल्ड द मार्केट अप, बट दे आर स्लोली लूजिंग द कंट्रोल ऑन द मार्केट, एंड नाउ सेलर्स आर हावी ऑन द मार्केट एंड दे ट्राई टू मार्केट गोइंग डाउन. सो ये होती है हैंगिंग मैन कैंडल की सिग्निफिकेंट. तो मैं ऑलवेज जैसे कि आपको बोलती हूँ कि एक सिंगल कैंडल के ऊपर बेस्ड करके आपको ट्रेड की डिसीजन नहीं लेना चाहिए. तो ऑलवेज आपको वेट करना चाहिए फॉलो अप कैंडल्स की. तो देखिए यहाँ पे भी आपको हैंगिंग मैन कैंडल की फॉर्मेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, जो कि आपको प्रॉपर इंडिकेट करता है कि मार्केट में रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ है. तो अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों को, हैमर और हैंगिंग मैन को पैरेलली रख के. तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों फोटो पैरेलली रखी हूँ एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हैमर ऑलवेज बनता है इट्स अ बुलिश कैंडल एंड ये ऑलवेज बॉटम ऑफ द ट्रेंड बनता है, एंड इसके बाद आपको एक ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ दिखता है. एंड जैसे कि हैंगिंग मैन आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी, ये टॉप ऑफ द ट्रेंड बनते हैं एंड इसके बाद आपको एक डाउन ट्रेंड या रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज़ दिखा जाता है. नाउ थर्ड कैंडल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इन्वर्टेड हैमर. तो नाम से ही आपको पता चला है कि इन्वर्टेड हैमर, यानी ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है हैमर कैंडल. क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे जो इसका वीक बना है ये बॉडी से ऑलमोस्ट 3 गुना लंबा है एंड ये बना है अप साइड में, एंड इसका जो बॉडी बना है वो डाउन साइड में. ये एग्जैक्टली हैमर कैंडल होता है जो उसका ऑपोजिट बनता है, यानी इसको हम उल्टा हैमर भी बोल सकते हैं. इन्वर्टेड हैमर इज ऑल्सो अ बुलिश रिवर्सल हैमर एंड ये ऑलवेज बनता है एक लंबा सेल ऑफ के बाद. ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन होती है. मतलब मान लीजिए मार्केट में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, ये अच्छा खासा सेलर की कंट्रोल था मार्केट में. नाउ बायर्स आर ट्राइंग टू टेक द कंट्रोल ऑन द मार्केट. तो इस पर्टिकुलर कैंडल में व्हाट हैपन, तो सेलर्स की तो प्रेशर ऑलरेडी था एंड सेलर्स मार्केट को डाउन ला चुके हैं, एंड इस पर्टिकुलर कैंडल में अगेन सेलर्स मार्केट को ऑलरेडी नीचे ला चुके हैं, लेकिन बायर्स पुश द मार्केट अप एंड दे ऑलरेडी ऊपर ले गए हैं, लेकिन दे आर फेल टू होल्ड द मार्केट एंड सेलर्स अगेन मार्केट को नीचे लाया है. लेकिन फाइनली ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल बनी है. तो इन्वर्टेड कैंडल में, इन्वर्टेड हैमर में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो कैंडल की फॉर्मेशन होगी वो ग्रीन कैंडल होगी. एंड इसका कन्फर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, तो मैं जैसे आपको ऑलरेडी हमेशा बताती हूँ कि आपको एक फॉलोअप कैंडल की वेट करना चाहिए. तो यहाँ पे भी देखिए सिमिलर एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है, तो जो कि आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट में नाउ बायर्स आर वांट टू टेक द कंट्रोल एंड बायर्स ऑलरेडी टेकिंग द कंट्रोल एंड मार्केट नाउ रेडी टू गोइंग अप साइड. अब देखिए, अब इस जब भी आपको एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन दिखे, जब भी हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप तभी आपका भी जो भी पोजिशन है मार्केट में बेयरिश साइड, वो आप काट इट डाउन एंड नाउ मेक अ प्लान टू बुलिश साइड. नाउ अब हम जो फोर्थ कैंडल के बारे में बात करेंगे वो है शूटिंग स्टार. शूटिंग स्टार ऑल्सो बेसिकली अ बियरिश कैंडल एंड ये फॉर्मेशन होती है अप ट्रेंड में, एंड इट इंडिकेट्स दैट इट्स एन एंड ऑफ एन अप ट्रेंड और इट्स अ टॉप ऑफ द ट्रेंड, एंड उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है. यानी मतलब शूटिंग स्टार जो बनता है मार्केट की टॉप ऑफ द ट्रेंड बनता है, एंड ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अच्छा खासा बायर्स की कंट्रोल था एंड मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट था. नाउ बायर्स इस पर्टिकुलर कैंडल में व्हाट हैपन, सी बायर्स ऑलरेडी मार्केट के ऊपर ले जाने की कोशिश करी है, लेकिन दे आर फेल टू होल्ड द प्राइस अप, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट में सेलर्स आर स्ट्रांगली हबी एंड दे पुश द मार्केट डाउन एंड प्राइस को नीचे लाया है, एंड फाइनली फॉर्मेशन हुआ इस कैंडल जिसका नाम है शूटिंग स्टार. तो अब देखिए, जब भी आप कैंडल की एनालिसिस कर रहे हैं एंड मार्केट की एक अप ट्रेंड में आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है, तो आप को एक जो आपका बियरिश पोजीशन है तो उसका प्लानिंग करना चाहिए, एंड जो मार्केट में आपकी अपसाइड और बुलिश की पोजीशंस थी वो आपको कट इट करना चाहिए. एंड आपको हमेशा इस शूटिंग स्टार कैंडल के बाद आपको ऑलवेज वेट करना चाहिए. उसके बाद अगला कैंडल जो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश बनता
बनता है तो आपको ट्रेंड की कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि मार्केट में सेलर्स की कंट्रोल आ चुका है एंड मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटीज है। अब मैं आपको इस दोनों कैंडल को साइड बाय साइड रख कर मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो जैसे कि मैं आपको बताया, इन्वर्टेड हैमर ऑलवेज बनता है कि बॉटम ऑफ द ट्रेंड, एंड ये जब सेल अप बनता है तब भी ये बनता है इन्वर्टेड हैमर, एंड उसके बाद एक अपसाइड रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज होती है। एंड सिमिलरली शूटिंग स्टार बनता है ठीक अपोजिट एग्जैक्टली, एंड ये बनता है एक अप ट्रेंड में एंड उसके बाद एक सेल ऑफ की पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ कैंडलस्टिक जो कि है डोजी कैंडल। तो शायद जिसके बारे में तो आपने बहुत सुना ही होगा। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि ऑल सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। तो अभी देखिए ये डोजी एक्चुअल में होती क्या है। तो मार्केट में अब ये जो कैंडल स्टिक होती है तो कैंडल आपको मार्केट में क्या बताते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बायर्स भी है सेलर्स भी है, तो ये आपको पता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो है मार्केट को बाई करना चाहते हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास स्टॉक है वो बेचना चाहते हैं। तो इस टाइम पे बनता है डोजी। तो डोजी स्टिक एग्जैक्टली इस तरीके से बनता है, एक प्लस के निशान तरीके से बनता है। मार्केट में जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको दिखेंगे एक बीच में एक प्लस की साइन पे एक कैंडल बनी है जिसको हम डोजी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो मार्केट में बायर्स थे उसने पूरा कोशिश करी है मार्केट की प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, एंड सिमिलरली सेलर्स ने भी उतना ही कोशिश करी है प्राइस को या स्टॉक की प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। एंड अल्टीमेटली मार्केट की ओपनिंग जहाँ पे हुई थी क्लोजिंग भी ठीक एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे जाके हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज बायर्स एंड सेलर्स दोनों ने ही बराबर के मुकाबला किया है। बायर ने भी जितना जोर लगाया है सेलर्स ने भी सिमिलर जोर लगाया है। तो इसी पॉइंट पे बनता है डोजी कैंडल। तो जो एक इनडिसाइसिव पॉइंट होता है एंड इनडिसाइसिव मोमेंट होता है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप सिर्फ ओनली डिसाइड नहीं कर सकता है कि मार्केट का अगला चाल क्या हो सकता है, या फिर मार्केट ऊपर जाना है कि मार्केट को नीचे जाना है। तो जब भी ये डोजी कैंडल बनता है तो इसका मतलब इट्स अ साइन ऑफ इनडिसीशन। सो अलोन अ डोजी कैंडल इज अ न्यूट्रल कैंडल, बट द फॉलो अप कैंडल कैन गिव यू द कंफर्म सिग्नल कि मार्केट को ऊपर जाना है कि मार्केट को नीचे जाना है। अब ये जो डोजी है ये दो टाइप्स की होती है। तो एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड दूसरा है ग्रेपस्टोन डोजी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई आपने दिखा होगा एंड ये जो कैंडल है ये एग्जैक्टली उसी की तरह है। तो अब ये हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ड्रैगन फ्लाई डोजी होता क्या है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि भी दिख रहा है कि इतना बड़ा विक बना है, यानी इतना बड़ा शैडो बना है एंड ऊपर बना है एक छोटा सा बॉडी जो आपको बहुत छोटा सा दिखेगा। ये जस्ट ओपन और क्लोजिंग जो प्राइस है इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है, ये आपको इंडिकेट करता है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो कैंडल है इसका ओपनिंग हुई है 100 रुपये में, एंड उसके बाद जो सेलर्स है उसने पूरी कोशिश करी है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, एंड उसका जो लो बना है मान लीजिए 70 रुपीज़ बना है। एंड उसके बाद आपको लग रहा है अरे ये मार्केट तो बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो बायर्स है उसने दोबारा से स्टॉक को ऊपर लेके गया है एंड अल्टीमेटली क्लोजिंग हुई है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 105 रुपये में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हबी कौन है, यहाँ पे देखिए सेलर्स तो पूरा कोशिश करिए मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हबी कौन है, बायर्स। इसने पूरा कोशिश करी है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए एंड अल्टीमेटली पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बायर्स अभी मार्केट में कंट्रोल लेना चाह रहा है। तो अभी देखिए जैसे कि मैं आपको ऑलवेज बताती हूँ कि एक ग्रीन कैंडल बना है यानी एक बुलिश कैंडल है, एंड बुलिश कैंडल हमेशा बनता है ट्रेंड में, ट्रेंड के नीचे। तो आप इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद आप एक फॉलोअप कैंडल की वेट करेंगे एंड उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मिल सकता है कि मार्केट में अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रेपस्टोन डोजी के बारे में, एंड ये बेसिकली एक बियरिश कैंडल है। एंड हम जानते हैं कि बियरिश कैंडल कब बनते हैं कि जो मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है एंड उसके बाद एक बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है। और आपको पता है कि बियरिश कैंडल में कैंडल की प्राइस की जो ओपनिंग होती है रेड कलर की कैंडल में उसका ऊपर होता है एंड उसका जो क्लोजिंग होता है एंड वो नीचे होता है। तो यहाँ पे क्या दिखता है आपको कि मार्केट में जो अभी जो प्राइस की ओपनिंग हुआ है यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़, उसके बाद बायर्स ने पूरा कोशिश करी उसको ऊपर ले जाने के लिए एंड यहाँ पे हाई बनाया मान लीजिए 100 रुपये तक, हाई इसने 100 रुपये तक मारा है। बट उसके बाद जो सेलर्स ने उसने स्ट्रॉन्ग था, तो जब सेलर्स ने स्ट्रॉन्ग थे उसने प्राइस को फिर अगेन नीचे ले गया है एंड अल्टीमेटली क्लोज हुआ मान लो 60 रुपीज़ में। तो जब आप 60 रुपीज़ में आके क्लोज हुआ है तो इसका मतलब प्राइस तो नीचे गया है। तो आप गया कहाँ तक था, 100 रुपये है, लेकिन बायर्स ने पूरा कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल कौन ले लिया है, सेलर्स ने। तो जब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है इसका मतलब क्या है, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है एंड मार्केट में डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप अपना पोजीशन जो है
बुलिश पोजीशंस में वो आप कट करिए एंड आप वेट करिए एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड की। एंड डाउन ट्रेंड में भी आप पैसा कमा सकते हैं, ये आपको भी अच्छे से मालूम है, क्योंकि आप पुट बाई कर सकते हैं या फिर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो देखिए, अब शॉर्ट सेलिंग क्या है ये आपको मालूम नहीं है अभी तक, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करके बताइए, तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि शॉर्ट सेलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो कैंडल स्टिक पैटर्न की लास्ट कैंडल के बारे में, जो है बुलिश एंड बेयरिश मारुबुजू कैंडल। तो अभी हम बुलिश मारुबुजू के कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन ये जो वर्ड है मारुबुजू, ये भी अगेन जापानीज वर्ड। तो अब बात कर लेते हैं कि मारुबुजू का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि डोमिनेंस, ताकतवर, जिसके के अंदर जब बहुत कुछ ताकत होता है तो जापानीज में इसको मारुबुजू कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको अलग क्या दिख रहा है, तो आप ये क्या बताता है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कैंडल। तो अभी देखिए, ये जो कैंडल है आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर कुछ शैडो नहीं है, यानी इसके ऊपर कुछ वीक्स नहीं है। तो ये जो जनरली जो मारुबुजू कैंडल होता है उसका कुछ वीक या शैडो नहीं होता है, या अगर होता भी होता है बाई चांस बहुत छोटा होता है। यानी जो बुलिश मारुबुजू कैंडल होते हैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल स्टिक होती है। एंड इसके ऊपर तो देखिए, जब भी कहीं पे आपको बुलिश मारुबुजू दिखे, इट शोज दैट अ बुल्स आर इन द मार्केट विथ हेवी क्वांटिटी, मीन्स द ट्रेंड इज गोइंग टू रिवर्स एंड अप ट्रेंड इज स्टार्टेड। सो बाय आफ्टर दिस बिग ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन, बिकॉज दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ द बाइंग और बुलिशनेस इन द मार्केट। सो आपको कभी कहीं पे भी इस बुलिश मारुबुजू कैंडल दिखे तो डेफिनेटली आप आपका पोजीशंस बना सकते हैं बुलिश साइड में या मार्केट की अप साइड मोमेंटम में। और ये बुलिश मारुबुजू कैंडल ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द इंक्रीज्ड बाइंग इंटरेस्ट इन अ गिवन एसेट और अ पर्टिकुलर स्टॉक इन द मार्केट, मीन्स ट्रेडर्स आर विलिंग टू बाई द पर्टिकुलर स्टॉक और एसेट्स इन हेवी क्वांटिटी। सो आप भी आपका पोजीशंस बना सकते हैं इस बुलिश मारुबुजू कैंडल के फॉर्मेशन के बाद। तो अब हम बात कर लेते हैं बियरिश मारुबुजू, जो कि है बियरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। एंड ये बियरिश मारुबुजू कैंडल ये इंडिकेट करते हैं कि बियर्स आर इन द मार्केट विथ हेवी क्वांटिटी, मीन्स द ट्रेंड इज गोइंग टू रिवर्स और डाउन ट्रेंड इज स्टार्टेड। सो सेल आफ्टर दिस बिग रेड कैंडल फॉर्मेशन, बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ द सेलिंग और डाउन ट्रेंड ऑफ द मार्केट। सो जब भी आपको ये बियरिश मारुबुजू कैंडल देखे तो डेफिनेटली आप आंखें बंद करके आपका सेलिंग साइड पोजीशंस बना सकते हैं, या अपना पोजीशंस जो भी है आप सेल करके निकल सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी ऑल सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में डिस्कशन। तो देखिए, अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, तो हर जगह में ये सेटअप आप अप्लाई कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आई होप आपको ये ऑल सिंगल कैंडलस्टिक्स के बारे में आपको सारी पॉइंट टू पॉइंट एंड डिटेल्स के बारे में पता चला कि कैसे सिंगल कैंडल को आप स्टडी करके उसको रीड करके जब आप चार्ट फॉलो करें तो आप ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। उसमें आप आपके हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप छोटा छोटा से बड़ा बड़ा मूव भी आप कैप्चर कर सकते हैं। एंड आप वेट करिए इसके पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको ऑल 2 एंड या फिर डबल कैंडलस्टिक्स जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज स्टे ट्यून। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है एंड हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। और अगर आपको ऐसे कोई टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हम भी कोशिश करें कि उस टॉपिक में आपके लिए वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।